नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग के इस क्लास में आप सभी को स्वागत करता हूं मैं। दिवाली की वजह से मैंने कुछ दिन अच्छी तरह से वीडियो भी नहीं बनाया, शॉर्ट वीडियो डाला क्योंकि पटाखे की आवाज़ से वीडियो नहीं बना सका था। तो आज हम रीजनिंग के वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। अलग अलग तरह का क्वेश्चन इस वीडियो में पूछा गया है, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहले एक नंबर का सवाल में क्या बोला है, राजू और अजय को हिस्ट्री और इंग्लिश अच्छी लगती है। अजय अच्छे है, राजू और अजय हिस्ट्री और संस्कृत में अच्छा है। टीना और राजू मैथ्स और हिस्ट्री में अच्छा है। रीता और अजय साइंस और संस्कृत में अच्छा है। टीना, रीता और उमेश मैथ्स और आर्ट्स में अच्छा है। तो निम्न में से कौन हिस्ट्री, साइंस और संस्कृत में अच्छे है? इन चारों में से कौन सा होगा? तो पहले इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको हमको क्रैक करना होगा, इसको हमको अलग अलग करना होगा, कौन किस सब्जेक्ट में अच्छे है, तभी हमको पता चलेगा कि हिस्ट्री, साइंस और संस्कृत में कौन अच्छे है। तो देखते हैं, राजू और अजय पहले लिखते हैं हम। राजू और अजय आर गुड इन हिस्ट्री एंड संस्कृत। हिस्ट्री और संस्कृत, हिस्ट्री और संस्कृत में ये दोनों अच्छे हैं, राजू और अजय। टीना एंड राजू बोला है, राजू तो पहले हमने लिखा है, अब टीना लिखेंगे, नया नाम आ गया फिर दूसरा है। टीना एंड राजू आर गुड इन मैथ्स एंड हिस्ट्री। मैथ्स और हिस्ट्री बोला है, मैथ्स और हिस्ट्री। टीना और राजू बोला था, राजू का तो हिस्ट्री में अच्छा पहले ही लिखा ही है हमने, अब मैथ्स भी लिखेंगे। राजू और टीना का खत्म हो गया। अब रीता और अजय बोला है, अजय तो यहाँ पर है, रीता और नया नाम जुड़ गया है। और रीता और अजय कहाँ पर है? रीता और अजय आर गुड इन क्या है, साइंस और संस्कृत में। साइंस और संस्कृत में कौन कौन? रीता और अजय बोला था। अजय के तो संस्कृत में पहले ही है, तो अब साइंस भी यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब लास्ट में क्या बोला है? टीना, रीता एंड उमेश। टीना, रीता तो यहाँ पर है, अब उमेश और पांचवा नया नाम जुड़ गया है, आर गुड इन मैथ्स एंड आर्ट्स। मैथ्स और आपका आर्ट। कौन कौन बोला था? टीना, रीता और उमेश। टीना, रीता, मैथ्स यहाँ पर है, अब छूट गया क्या? आर्ट। अब यहाँ पर रीता के पास मैथ्स और आर्ट्स दोनों ही नहीं है, तो वो भी हम लिखेंगे, मैथ्स और आर्ट। अब हमको सबका किसको कौन किस सब्जेक्ट में अच्छा है हमने सबको निकाल लिया है। पांचों का ही हमने अलग अलग करके निकाल लिया है। अब सवाल में क्या पूछा है? सो हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन हिस्ट्री, साइंस और संस्कृत में अच्छा है? हिस्ट्री, साइंस और संस्कृत में कौन अच्छा है? अजय अच्छा है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अगर कोई दूसरा पूछा होता, तो अगर पूछा होता कि साइंस, संस्कृत, मैथ्स और आपका आर्ट में कौन अच्छा है, तो रीता होता है। अब कोई भी सवाल पूछे तो हम यहाँ से निकाल सकते थे। पहले आपको इस तरह से क्रैक करना होगा या आपको सॉल्व करना होगा। तो अलग अलग किसका क्या, कौन किस सब्जेक्ट में अच्छा है, वो अलग अलग करके लिखिए और बाद में सवाल को फॉलो कीजिए। क्या पूछा है तो आप इसको जरूर निकाल पाएंगे। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस दूसरे सवाल को देखिए। पुष्पा वॉज एट द पार्क गेट फेसिंग ईस्ट। पुष्पा पार्क की गेट की तरफ फेस करके खड़ी थी, पूरब की तरफ। शी टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू कलेक्ट ए टिकट। देन, मैं इसको छोड़ दीजिए सवाल को, मैं इसको पहले करके ही दिखा देता हूँ, नहीं तो टाइम का बर्बाद होगा। आप डायरेक्ट इसको अगर चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसके पहले डायरेक्शन बनाता हूँ तो तब आपको समझाता हूँ। देखिए ऐसा होता है, ऊपर हमेशा नॉर्थ और नीचे साउथ, राइट हैंड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होता है।
अब हम इसको ए से भी काट देंगे, तो इधर होगा आपका नॉर्थ ईस्ट। मैं इसको दो तरह से समझाऊंगा, ये थोड़ा हार्ड है, इजी तरफ इजी का भी समझाऊंगा, जो आपको मर्जी वही आप कीजिए। आपको हार्ड वाला भी इजी लग सकता है या इजी वाला भी हार्ड लग सकता है, इसलिए मैं दोनों फॉर्मूला से मैं आपको सिखाता हूँ। इसको होगा साउथ वेस्ट, ये होगा साउथ ईस्ट और ये होगा आपका नॉर्थ वेस्ट। अब क्या बोला है, पहले पुष्पा वॉज एट द गेट पर फेसिंग ईस्ट, पूरब की तरफ देख रही है, मतलब यहाँ पर है, ये पुष्पा यहाँ पर है, वेस्ट की तरफ है, इसलिए वो पूरब की तरफ देख रही है। ठीक है, आप पुष्पा ये ब्लैक डॉट मैंने बना दिया, यहाँ पर देखिए, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि आसान हो जाए आपको समझने में। पुष्पा यहाँ पर है, पुष्पा यहाँ पर है, ये रेड डॉट। उसके बाद क्या, सी टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ से यहाँ फुल एक सर्कल होने पर कितना होता है, एक सर्कल का आपका 360 डिग्री होता है। अगर इसको हम बीच में काट दें तो ये 180 होता है। अब इसको भी हम काटे तो कितना होता है, ये 90, ये 90, 90, 90। और इसको भी हम ऐसे काटे तो कितना होता है, एक 45, 45, 45, 45, 45, 45, 90, 45, 45, 90, ये इतना 180। इधर भी 45, 45, 45, 45, 180, 360 टोटल होता है। ये याद रखिए। तो कितना बोला है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ी है, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंच गई है। अभी रीता नहीं, पुष्पा यहाँ आ पहुंची है, यहाँ से यहाँ पहुंची है। सी टर्न्स अनदर 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर यहाँ से 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चली गई। यहाँ से यहाँ 45 होता है, तो यहाँ से यहाँ 45, 90, यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 45, 90, दूसरा 90, 90, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, टोटल 180। मतलब अब पुष्पा यहाँ आ पहुंची है। अब यहाँ आ पहुंचे तो उसका चेहरा किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फेस होता है। अब यहाँ पर पूछा है, फिर सी देन टर्न 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर यहाँ से 45 डिग्री वो इस तरफ चली गई, एंटी क्लॉकवाइज। इस बार पहली बार क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में चली गई थी, अब घड़ी की विपरीत दिशा में चली गई, मतलब यहाँ पहुंची। 45 डिग्री यहाँ होता है, मतलब अब पुष्पा यहाँ पर आ पहुंची है। अब पूछा वाला पूछा, इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ। अब वो किस दिशा में देख रही है, तो मतलब इस तरफ देख रही है। इस तरफ का मतलब क्या है, ये वेस्ट। आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इसको मैं दूसरी तरह से दिखाता हूं, इसको देखिए, जैसे कि 45 डिग्री क्या बोला था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला था पहले। यहाँ पर 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैं CW लेता हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर 180 डिग्री ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही वो मुड़ गई। देन सी टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो क्या 45 डिग्री इस बार देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज काट देंगे, क्योंकि ये 45 समान है, इक्वल है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इसको हम काट सकते हैं। तो बच गया कितना, 180। तो पहले पुष्पा कहाँ थी, यहाँ पर थी, पूरब की तरफ देख रही थी, तो अब कहाँ पहुंची, 180 डिग्री का मतलब यहाँ आ पहुंची गई। तो अब वो किस तरफ देखेगी, इस तरफ देखेगी, मतलब पश्चिम की तरफ देखेगी, वेस्ट की तरफ। उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे, इसको भी समझ गए होंगे। अब आप बाकी आपकी मर्जी, कौन सा वाला आप लेंगे, सवाल में आए तो वो आपकी मर्जी, लेकिन आपका आंसर सही होना चाहिए, बस इतना ही। ऐसे देखने में ये इजी है। आप हमेशा एक बात याद रखिए, ऐसे लिखिए और जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है वो काट दीजिए, तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी एंड चूज द वन दैट कम्स थर्ड। मतलब इसको हमको इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार सजाना है
और जो तीसरे नंबर पर आएगा सीरियली वो हमको पहचानना होगा कौन सा वाला होगा। इससे हमारा दो क्वेश्चन का आंसर करने के जैसा, एक हम क्या निकालेंगे, पहले ये निकालेंगे कि पहले ए सीरियली कौन सा वाला आगे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर पर होगा, वो भी हम निकाल पाएंगे, और उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सा है वो पता करेंगे बाद में। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। पहले हम कॉमन को देखते हैं, एफ, इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, एल है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, ओ है, ए है, आई है, मतलब ए दो जगह पर है, मतलब ये ए के बाद सी है, यहाँ ए के बाद आर है। तो पहले क्या आएगा, एबीसीडी में ए आएगा, तो ये वाला पहले हो गया, ये और ये ए और ए। तो पहले ए एक कॉमन है तो हम सी पहले आएगा, इसके बाद तो हम नंबर 3 पहले हो गया। उसके बाद नंबर 3 हम काट देंगे, जो हुआ वो काट देंगे। उसके बाद नंबर 5 वाला हो गया। डिक्शनरी में पहले फेशियल मिलेगा, उसके बाद फार्मर मिलेगा, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब ये 6 वाला, नंबर 6 ये वाला मिलेगा। और सॉरी एक छूट गया है, ये मिलेगा, ई मिलेगा, उसके बाद ए के बाद ई मिलेगा, मतलब 2 ये होगा। उसके बाद आपका ये आई वाला होगा, मतलब 6। ए और एल में आप ओ और एल में आपका एल पहले आएगा, मतलब 1, और लास्ट में क्या आएगा, ओ आएगा, मतलब 4। अब यहाँ सवाल में क्या पूछा है, विच कम्स थर्ड, तीसरे नंबर पर कौन आता है बोला था। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर 2 नंबर वाला है, 2 नंबर में क्या है, फेलो है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। देखिए हमने यहाँ पर 2 आंसर निकाल दिया, जैसे तीसरे नंबर पर क्या आया, फेलो, वो भी हमको पता चला। अब अगर ऐसा 3 5 1 4 1 6 4 2 4 5 3 1 2 6 ऐसा 4 ऑप्शन दिया होता तो भी हमारा आंसर क्या आता, ये आता है। अगर ऐसा पूछा तो नंबर में पूछा तो ये ऐसा आता, और अगर अल्फाबेट में कौन सा नंबर आएगा बोल के पूछा तो तीसरे नंबर पर तो ये, अगर दूसरे नंबर बोला होता तो 5 यानी कि फार्मर होता है। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ये इतने टफ नहीं है। अब आप इस सवाल को देखिए, चौथा सवाल 723, किसका कोड है, फ्लावर इज, रोज इज फ्लावर। 381 किसका है, रोज लुक्स ब्यूटीफुल, और 716 फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो व्हाट कोड 361 मीन्स, तो 361 का कोड क्या होगा, 723 का कोड रोज इज ब्यूटीफुल। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होगा। पहले और दूसरे लाइन में हम देखते हैं कॉमन क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और बाकी दूसरा कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 कॉमन है, दोनों में है तो कॉमन हो गया। तो यहाँ पर कौन सा कॉमन होगा, रोज और रोज कॉमन है, बाकी इज, फ्लावर, लुक्स ब्यूटीफुल कॉमन नहीं है। अब पहला और तीसरा में देखते हैं क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, फ्लावर, फ्लावर कॉमन है। अब दूसरा और तीसरा में देखते हैं, हम दूसरे कलर चेंज कर देता हूं। 381 760, मतलब यहाँ पर 1 कॉमन है, यहाँ पर भी 1 कॉमन है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल, सॉरी अंडरलाइन किया है तो नहीं आ रहा, चलिए इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, 1 कॉमन है, तो ये ब्यूटीफुल। अब इसका मतलब क्या है, जो सर्कल किया है वो 7 का कोड फ्लावर, डैश अंडरलाइन किया है रोज का कोड 3, तो इसका कोड 2। तो इसी तरह से इन तीनों का होगा। तो सवाल में क्या पूछा है, 361, 3 का कोड क्या होगा, अंडरलाइन रोज, मतलब ये दोनों नहीं होगा, पहले रोज होगा, आप रोज। 3 का कोड, 6 का कोड क्या है, 6 का कोड यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब सर्कल का फ्लावर, ये ब्लैक सर्कल का फ्लावर, रेड सर्कल का ब्यूटीफुल। तो जो ब्लैंक है ये ब्लैंक, मतलब आर का कोड 6 है, मतलब 6 रोज आर। अब 1 का कोड क्या होगा, सर्कल, मतलब ब्यूटीफुल, रोज आर ब्यूटीफुल का मतलब आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस सवाल को देखिए, व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ, इसका वाटर इमेज इन 4 में से कौन सा बनेगा।
वाटर इमेज क्या होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता, लेकिन ऊपर का नीचे वो चेंज होता है। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाते हैं, लेकिन दाएं के बाएं और बाएं के दाएं नहीं होता है। ये बात आप याद रखिए। तो इसका ऊपर का नीचे होगा मतलब ऐसा होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, दाएं का बाएं और बाएं का दाएं नहीं होगा। तो ये प्लस इस साइड में है तो इस साइड में ही रहेगा, ये नीचे है तो ये अभी नीचे है प्लस, तो कहाँ जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे मैंने बोला था, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आएगा, लेकिन साइड चेंज नहीं होगा। ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में होगा, ये राइट साइड में है, राइट साइड में होगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ऐसा बनेगा। तो ऐसा फिगर यहाँ चारों में से कौन सा होगा, आपका बी वाला है। तो आपका इसका वाटर इमेज ये वाला सही है, बाकी तीन क्या है, गलत है। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज 7, 11, 26, 82, क्वेश्चन मार्क, 16, 64। जो कॉमा की जगह पर कौन सा नंबर होगा वही हमको पता करना होगा। अब इसको देखिए, ये वैसे तो बढ़ते क्रम में है, यहां से यहाँ कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 15 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर 82, 2 - 6, 6, यहाँ पर 7 - 2, 5। यहाँ पर कौन सा लॉजिक है, लॉजिक ही नहीं बना मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पर देखिए जाकर यहाँ बीच में एक नंबर छोड़कर यहाँ पर देखिए इतना बड़ा हो गया है, 1000 में चला गया। यहाँ पर डबल डिजिट में था, यहाँ पर क्या होगा पता नहीं, यहाँ पर 4 डिजिट्स में आ गया है। इसका लॉजिक कोई दूसरा ही है। देखिए आप इसको कैसे करते हैं। अगर हम 7 × 1 + 4 करें तो कितना होगा, 7 × 1 7 + 4 11 आ गया है, 7 से 11 मिल गया। अब 11 से 26 कैसे लाएंगे, ये यहाँ पर 11 है, 11 × 2 करेंगे, पहले 1 किया था, इस बार हम 2 करेंगे, +4 कर देंगे। 11 × 2 22 +4 26 आ गया। अब 26 से 82, 26 × 3 +4 कर देंगे, 26 × 3 25 × 75 होगा, तो ये 78 होगा, +3 82 भी आ गया। अब यहाँ से यहाँ लाना होगा, 82 एक बार तो चला गया, 1 2 3 है तो यहाँ पर 4 कर देंगे, +4। अब 82 × 4, 4 × 2 8, 8 4 32 +4, तो क्या होगा, 8 + 4 12, हैंड ओवर 1, 2 + 1 3, 332। आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। लास्ट का भी एक करके देखते हैं। अब 3 2 × 5 + 4, ये होता है कि नहीं होता है, 5 × 2 10, हैंड ओवर 1, 3 5 15 + 1 16, हैंड ओवर 1, 3 5 15 + 1 16, +4 आपका 16 64, ये आ गया। मतलब हमने क्या चाहिए था, हमको 332। आपका सी वाला ऑप्शन सही, बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 332। यहाँ पर क्या किया, × 1 + 4, × 2 + 4, × 3 + 4, × 4 + 4, × 5 + 4, बस इतना ही था यहाँ पर। अब इस फिगर में देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पर दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है वो हमको पता करना होगा। मैंने आप लोगों को हर एक वीडियो में बोला है कि अगर इस तरह का फिगर देखे तो यहाँ पर कितना ट्राइंगल्स होता है, 8 होता है, 1 2 3 4, तो 4 × 2 आपका 8 ट्राइंगल्स बनता है। ऐसे ही 4 है, अगर इस 4 है, इस हिस्से को एक कर दे, इस हिस्से को एक कर दे तो 6 हो जाएगा। अगर ऐसे कर दे तो इस हिस्से 1 1 2 और 6 8। और इस तरह का फिगर देखे तो यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स बनता है, 1 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 2 = 3। इसका फॉर्मूला 1 + 2 नहीं, 1 + 2 + 3 + 4 करने पर 10 आएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला ऐसे नहीं होता है।
जितना जो बड़ा है उसको से हम इंटू 2 कर देंगे तो 8, यहाँ पर 1 + 2। ठीक है, अब इस तरह यहाँ पर देखिए, इस तरह का फिगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये वाला है। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 ट्रायंगल्स हमको पता चल गया, यहाँ पर 8 है। ऐसे ही एक ये बड़ा वाला भी ऐसा ही है, तो यहाँ पर भी हमारा 8 बनेगा, और यहाँ पर भी एक ऐसा ही है, तो यहाँ से भी हमको 8 मिल गया, मतलब 8 8 8, तो कितना होगा 24 ट्रायंगल्स हमको मिल गया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 4 ट्रायंगल्स हमको मिल गया, तो कितना हुआ 28 ट्रायंगल्स मिल गया हमको। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये ट्रायंगल्स मतलब ये छोटा सा ट्रायंगल्स है, ये नंबर 3 का, नंबर 4 का भी ये छोटा सा ट्रायंगल्स, ये नंबर 4 लिखा है मैंने, और 2 का ये वाला है, और 1 का आपका ये वाला है, 1 का ये, 2 का ये, तो 24 + 4 आपका 28 हो गया। अब हम देखते हैं ऐसा वाला फिगर भी यहाँ पर है, क्या है बोले तो ये वाला, ये एक बन गया है और बीच में काटा हुआ है, तो इधर का एक 2 और बड़ा वाला एक 3, मतलब यहाँ से 3 वैसा फिगर बन गया। तो वैसे यहाँ पर भी एक है, यहाँ से अगर हम यहाँ पर गिने तो ये यहाँ भी बीच में काटा हुआ है, ये बड़ा वाला एक इधर का और एक पूरा बड़ा, तो यहाँ पर भी 3 बनेगा। तो एक ये पूरा बड़ा वाला देखिए आप, यहां से यहां तक, फर्स्ट टू लास्ट, और बीच में यहां भी काटा हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 और ये फुल बड़ा 3, तो 3 6 और 9, तो फिर यहाँ पर हम 9 प्लस कर देंगे, 9 8 17 3 नंबर 1 2 3 37, कुल मिलाकर यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन 37 ट्राइंगल्स है। इसको आप फार्मूला से कीजिए, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा, वो 100% कंफर्म है। और ऐसा ही आप घर में कोई भी जो भी मैंने दिखाया है इसी तरह का आप रीजनिंग आप घर में भी प्रैक्टिस करते रहिए, डायरेक्ट एग्जाम में नहीं होगा, आपका घर में प्रैक्टिस करना ही होगा। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, ये जीके टाइप का सवाल है, इसी तरह का सवाल ज्यादातर जीके में आता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन नाम्स इन द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। यहाँ पर क्या है, 6 प्रधानमंत्री का नाम दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी, आई.के. गुजराल, नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह और पी.वी. नरसिम्हा राव। तो इनमें से सबसे पहले कौन बना, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर, इन 6 में से एक वैसे पहले सबसे पहले तो हमारा कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री थे। वो बात यहाँ पर उन लोग का ऑप्शन नहीं है, नाम नहीं है। तो इन जिनको का भी नाम है, इनमें से पहले कौन बना है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और छठे पर कौन है, वो हमको पहचानना होगा सीरियली। तो आप कैसे जानेंगे, वैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी कब प्रधानमंत्री बने थे, पहले बार भारत के 1996 में बने थे, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। और आई.के. गुजराल मतलब इंद्र कुमार गुजराल, ये आपका 1997 में बने थे। आपके 13 दिन के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद 13 महीने फिर प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद आई.के. गुजराल बने थे। नरेंद्र मोदी जी कब बने थे, आपका 2014 में बने थे, ये बहुत पीछे का बात है। अब राजीव गांधी 1984 में प्रधानमंत्री बने थे, इंदिरा गांधी जी के मृत्यु के बाद। मनमोहन सिंह कब बने थे, आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 में चुनाव बीजेपी हार गए थे, तब कांग्रेस का सरकार बना था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे 2004 में पहली बार। और आपका पी.वी. नरसिम्हा राव कब बने थे, आपका 1991, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद पी.वी. नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो इनमें से सबसे पुराना कौन है, आप यहाँ से देखें 1984, यानी कि 4, सभी में 4 तो है।
9 अब मैं जो हुआ वो मैं काट देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो गया। ये वाला 84 वाला खत्म हो गया। 84 के बाद 91 मतलब नंबर 6, 91 के बाद 96 1, 96 के बाद आपका 97 मतलब 2, उसके बाद आपका 2004 मतलब 5 और लास्ट में 2014 यानी कि नंबर 3। इस वाला ऑप्शन कहाँ पर है? 461 253 461 253 आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपके पास ये डेट याद रखना है। अगर आपको जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और पीछे का नरेंद्र मोदी या राजीव गांधी पूछे तो आसान होगा। अगर इस तरह का ये सीरियली इनके बीच में ही प्रधानमंत्री हुए थे तो यहाँ पर फिर भी एक नाम छूट गया है, वीपी सिंह का, विश्वनाथ प्रताप सिंह का, और मोरारजी देसाई का भी थोड़ा आगे था तो इस छूट गया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक के बाद दूसरे जो प्रधानमंत्री हुए थे उसके नाम दिए गए, तो यहाँ पर थोड़ा क्रिटिकल भी होता है इस तरह का अगर सवाल आए तो। ठीक है, इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन की मार्क का जो चारों में से कौन सा सही होगा वही हमको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर क्या दिया है? इस बॉक्स में 72 है, यहाँ पर 8 1 9 है, यहाँ पर 3 1 12 और क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे करते हैं? यहाँ पर 72 है, ये ठीक ही है, इसको छोड़ दीजिए। अब दूसरे लाइन में देखिए, 8 × 1 8, 8 × 9, यहाँ पर भी यहाँ पर देखिए 72 का 72 ही है। अब यहाँ पर देखिए 8 × 1 8 × 9, यहाँ पर भी आपका 72 ही आ गया। अब यहाँ पर भी हम 72 लाने पर लाना होगा, तो क्या करेंगे? 3 × 1 3, 3 × 12 36, 36 इंटू क्या करने पर 72 आएगा? 36 × 2, 3 × 1 3 × 12 36 × 2 आपका 72 आ गया। मतलब हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, इफ a + b का मतलब a इज मदर ऑफ b, a - b का मतलब a b का ब्रदर है, a × b का मतलब a b का वाइफ है, और a / b का मतलब a b का फादर है। इन द अबव इक्वेशन हाउ p इज रिलेटेड टू t इफ p × q / r + s - t। तो क्या होगा? मदर्स फादर, फादर्स फादर, मदर्स मदर या फादर्स मदर, इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो देखते हैं पहले, P और T का रिलेशन हमको पता करना होगा। तो P × Q यहाँ से हम देखते हैं पहले। तो P × Q का मतलब P इज द वाइफ ऑफ Q होगा। तो क्या होगा आपका? P इज द वाइफ ऑफ Q, मतलब P और Q हस्बैंड वाइफ है। P वाइफ है तो माइनस ये Q प्लस कर देंगे हम, इसको हम और आसानी के लिए हम, सॉरी ये वाइफ है, इसको हम वाइफ कर देंगे और हस्बैंड को हम HUS लिख देते हैं। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब इसके बाद हम ये इसकी ओर जाएंगे, Q / R, मतलब Q इज द फादर ऑफ R हो गया यहाँ पर। तो Q क्या है? फादर किसका? R का है। R बेटा है, Q का बेटा R है। बेटा है या बेटी है पता नहीं। और ये भी हमारा हो गया। अब R + S, अब A + R, A इज द मदर ऑफ B, R क्या है? मदर है, किसका? S का। S का मदर है, मतलब ये फीमेल है। और S - T, मतलब S - T का मतलब S इज ब्रदर ऑफ T होगा, T का ब्रदर होगा। अब क्या पूछा है? P और T का रिलेशन, इसका और इसका रिलेशन क्या है? अब क्या यहाँ पर देखिए, T का भाई है S, S की माँ है कौन? R, और R का मतलब T और S एक ही माँ या बाप का औलाद है, तो S और T। ठीक है, तो इसका माँ है R, तो T का भी माँ होगी R, और R का क्या है? ये Q फादर है।
आर का फादर है तो इसका माँ का फादर है, और ये क्या होगी, ये मदर होगी। किसका? मदर का मदर होगी। समझ गए ना? ये नहीं करते तो मैं इसको फिर क्लियर कर देता हूं। देखिए P इंटू क्यू, ए इज द वाइफ ऑफ बी, मतलब P क्या है, क्यू वाइफ है, मतलब ये फीमेल है, ये मेल है। अब Q डिवाइड बाय R, मतलब Q इज द फादर ऑफ R, Q क्या है, फादर ऑफ R है। अब R प्लस S, A इज द मदर ऑफ B, मतलब R क्या है, मदर है, किसका, S का है। और S माइनस T, मतलब S इस क्या है, T का ब्रदर है, T का ब्रदर है S, तो ये भाई है, ये बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कोई भी हो। क्या इन दोनों का माँ कौन है, R है, और R का पिताजी कौन है, Q है, और R का माताजी कौन है, P है। तो इन दोनों का मदर ये है, S और T का मदर कौन है, R है, और R का मदर और फादर कौन है, Q और P है। R का मदर कौन है, P और Q है। तो माँ का पिता ये है, इन दोनों का माँ ये है, इन माँ का पिता ये है, माता ये है, तो माँ का माँ है रिलेशन P का T के साथ। अब P क्या लगेगी, T का, तो इन लोगों की माँ की पिताजी माता है, ठीक है, तो मदर्स मदर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कैन बी मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट ऑफ पेपर। यहाँ पर दिए गए शीट को अगर हम फोल्ड करें तो निम्न में से कौन सा वाला बॉक्स बनेगा, वही हमको पता करना होगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिए कि डाइस में क्या होता है, हमेशा एक छोड़ के एक दूसरा क्या होता है, आपका ऑपोजिट होता है या विपरीत में होता है। तो एक बॉक्स छोड़ के, तो 2 का एक बॉक्स छोड़ने पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 4 को छोड़ दिया, 6 आ गया, तो 4 का क्या आएगा, 3 आएगा, और ये जो बाहर निकला है वो बाहर निकलने के साथ अपोजिट होता है। तो यहाँ पर बाहर कौन सा निकला है, 1 निकला है, और इधर 5 निकला है, मतलब 1 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, 2 का अपोजिट में आपका 6 होगा, 2 का अपोजिट में 6, और 3 के अपोजिट में 4, 3 के अपोजिट में 4। तो अपोजिट साइड में क्या होता है, जो एक साइड दिखाई देता है तो डाइस में दूसरा साइड अपोजिट में होता है, वो दिखाई नहीं देता है, वो हमेशा पीछे की तरफ छुपा हुआ होता है, ये याद रखिए। एक तो इन 3 लाइन में से एक लाइन का एक होना चाहिए, तो 1 या 5 होना चाहिए, या 2 बच्चे या 3 या 4, ये दोनों ही दिखाई नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, पहले वाला में 1, 5 और 6, 1 और 5 ये अपोजिट साइड का है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही दिखाई दे रहा है, मतलब 1 दिखाई देना चाहिए था लेकिन 2 दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला नहीं होगा, ये नहीं बनेगा, ये गलत है। और दूसरा वाला देखते हैं, 5, 2 और 6, 2 और 6 भी क्या है, विपरीत में है, लेकिन यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ऐसा नहीं बनेगा। 3, 4 और 5, 3, 4 ये भी एक दूसरे के विपरीत में है, लेकिन यहाँ पर 3 और 4 दिखाई दे रहा है, मतलब ये विपरीत में नहीं हुआ, ये गलत है ये डाइस। 6, 4 और 1, यहाँ से देखिए 6, इस लाइन से 6 लिया है, इस लाइन से 4 लिया है, इस लाइन से 1 लिया है, तो ये सही होगा। या इसके बदले ऐसे भी ले सकते थे, 3, 2 और 5 ये अलग अलग लाइन का है, ऐसा लेने से भी आपका सही होता था, लेकिन एक ही लाइन का अगर विपरीत कर लिया तो ये गलत होता है, गलत होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ये इतना टफ ही नहीं है। इस सवाल को देखिए आप, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब इन द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पर इस फिगर में कितने वर्ग है या क्यूब है हमको पता करना होगा। वर्ग कैसे, वर्ग का नियम देखिए, अगर ऐसा है 20 में कटा है तो 1, 2, 3, 4 और एक बड़ा वाला 1 बनेगा, 5 बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये आपका आयत होगा। वर्ग का मतलब चारों साइड समान है, ये चारों साइड समान है, ये 2 साइड समान है, ये 2 साइड समान है, लेकिन अगर हम ऐसा भी नहीं होगा और इस साइड का भी नहीं होगा,
ये छोटा छोटा 4 है और एक बड़ा वाला, ये चारों का समान है, तो इसको आयत बोलते हैं। तो ऐसे फिगर में कितना आयत है यहाँ पर 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। तो वैसे फिगर यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ से आपका 5 बनेगा, यहाँ से भी आपका 5 बनेगा, यहाँ से भी आपका 5 बनेगा। तो कितना हुआ कुल मिलाकर 5 10 15 वर्ग हमको मिल गया। अब इसको छोड़ दीजिए, आप हमने इसको गिन लिया तो इसको बाहर निकाल दीजिए। तो क्या होगा, ऐसा होगा, मान लीजिए ऐसा है। उसको हमने छोड़ दिया, गिनती कर लिया तो इसका काम खत्म। तो इधर गिनती कीजिए कितना है 1 2 3 और इधर 1 2। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा। तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6 और 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना होगा 2। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 2 8 और 8 और ये 15 ऐड करेंगे। अब हम 8 के साथ 15 ऐड करने पर कितना 15 8 23। तो फिर यहाँ पर कुल मिलाकर कितना ट्राइंगल से 23 है। अब यहाँ कैसे 8 आया बोलने पर मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। देखिए ऐसा है ना आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया। अब 2 कैसे आएगा, एक ये ऐसे गिने तो एक ये आ जाएगा और दूसरा ऐसा गिने तो ये आ जाएगा। तो 6 और 2 8। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।